नमस्कार दोस्तों, जोहार झारखंड। देखिए दोस्तों, झारखंड पेंशन योजना में बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब पेंशनधारियों को जल्द से करा लेना ये काम 2025 में, नहीं तो आप लोग जो पेंशन, जो वृद्धा पेंशन उठाते हैं या फिर विधवा पेंशन उठाते हैं या विकलांग पेंशन उठाते हैं, उन लोगों का नाम हटा दिया जाएगा। तो आप लोग को देखिए, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन का जिनका 3 महीने या 4 महीने का जो किस्त बचा हुआ है, उनका भी नोटिस जारी हो गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग को जो है 30 जुलाई से पहले ही केवाईसी करवा लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि केवाईसी नहीं करवाने पर आप लोग को जो है पेंशन होल्ड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। अभी केवाईसी देखिए क्यों लागू किया गया है, क्योंकि देखिए वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन का जो लाभ उठाते हैं और जिनका मृत्यु हो गया हुआ है, उन लोग को भी लाभ मिलता था। लेकिन अब झारखंड सरकार द्वारा जो ऐलान किया गया है कि जब तक ये केवाईसी नहीं हो पाएगा, सत्यापन नहीं होगा, तो आप लोग को जो राशि नहीं मिल पाएगा, जिस प्रकार मैया सम्मान योजना में लागू किया गया है। ठीक है। और साथ में आप लोग को डीबीटी ऑन करवाना भी बहुत जरूरी है। अगर डीबीटी आपके खाता में नहीं होता है, तब भी आप लोग को जो ये राशि नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। तो देखिए जो है, आप लोग को जो 3 महीने या 4 महीने का किस्त कब मिलेगा, आप लोग को जो ये केवाईसी करवाना कहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है। तो आप लोग को जो सारा डिटेल में बताने वाले वीडियो को लास्ट तक बने रहे और किन लाभुकों को जो इसमें मिल रहा है। तो आप लोग को जो इसमें शर्त फॉलो करना पड़ेगा, तभी लाभुकों को जो इसमें राशि दिया जाएगा। इसी कारण से देखिए 3 महीने या 4 महीने का किस्त जो है रोका गया था सरकार द्वारा। लेकिन अब क्या है कि 30 जुलाई से पहले सभी लाभुकों के खाते में ये राशि पहुंचने वाली है। ठीक है। जिनका भौतिक सत्यापन हो जाएगा, जिनका ये केवाईसी हो जाएगा, उन लाभुकों को जल्द से जल्द ये राशि आवंटित कर दिया जाएगा। अब देख सकते हैं झारखंड में कैबिनेट बैठक में जो झारखंड सरकार द्वारा जो ऐलान किया गया है कि झारखंड में देखिए विधवा हो गया, वृद्धा हो गया और विकलांग पेंशन को जो लाभ उठा रहे हैं, वो लाभुकों के लिए बहुत जरूरी खबर यह है कि 2025 में जो पहले पेंशन लाभ उठा रहे थे, ठीक है, उनको ये केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है। क्योंकि 2025 में काफ़ी नियम चेंज कर दिया गया है। अभी केवाईसी करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जिनका मृत्यु हो गया था, उन लोग भी लाभ उठाते थे। ठीक है। तो आपको पेंशन अगर नहीं करवाते केवाईसी, तो आपका पेंशन बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे में जरूरी समय रहते ही केवाईसी करवा ले। केवाईसी करवाने के लिए आपको सरकार की ओर से हाल ही में बदलाव किया गया है। 2025 में काफ़ी नियम चेंज कर दिया गया है। इसलिए पेंशन केवल उन्हीं लाभार्थियों को मिलेगा जिनका आधार कार्ड जो पूरी तरह से सत्यापन होगा, भौतिक सत्यापन होगा, आधार से लिंक होगा, डीबीटी ऑन होगा, ये केवाईसी होगा, उन्हीं लाभुकों को दिया जाएगा। क्योंकि झारखंड सरकार द्वारा कैबिनेट बैठक में बोले हैं, क्योंकि इसमें फर्जी तरीके से जो लाभ लिया जाता है पेंशन का, उस पर रोक लगेगी। ठीक है। इसी कारण से 3 महीने या 4 महीने का जो किस्त रोका गया था। लेकिन अब झारखंड सरकार द्वारा जो एक केवाईसी होगा, जिनका भौतिक सत्यापन होगा, उन्हीं लाभुकों को दिया जाएगा। तो देखिए, इसमें काफ़ी नियम चेंज कर दिए गए, इसमें आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसी कारण से काफ़ी लोगों को जो आपके जिले में पैसा आने के बाद भी कई लाभों को जो पैसा नहीं पहुंच पा रहे अकाउंट में। ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, जानिए पेंशन के केवाईसी करवाना क्यों जरूरी है। ठीक है। तो देखिए, जिन लाभुकों को वृद्धा पेंशन उठाते हैं, विकलांग पेंशन उठाते हैं या फिर विधवा पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, मिल रहा है, तो लेकिन उसे जीवित नहीं है और जिनका मृत्यु हो गया, तो उन लोग को भी लाभ मिल रहा था। इसलिए जो सरकार की जांच कर रही है कि केवल जीवित लोगों को ही लाभ मिले। ठीक है। जिनका मृत्यु हो गया है, उन लोगों को पेंशन से लाभ नहीं मिलना चाहिए। जो पात्र होंगे उन्हीं लोग को मिल पाएगा। जिनका भौतिक सत्यापन हुआ होगा, जिनका जो है अकाउंट में डीबीटी ऑन होगा, उन्हीं लाभुकों को जो दिया जाएगा पेंशन। ठीक है। इसी कारण से जो कि राशन कार्ड में भी केवाईसी जो है लागू किया गया है और साथ में आपको जो है पेंशन लाभ में भी ई केवाईसी लागू कर दिया गया है। तो आप लोग को जो 30 जुलाई से पहले केवाईसी लागू जो नियम है, वो उसको आपको जो ई केवाईसी करवा लेना है, डीबीटी ऑन करवा लेना आपके पासबुक को, तभी मिल पाएगा। तो आप लोग को डीबीटी ऑन करवाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, एक बार बैंक में आपको जाकर वहाँ पता करें कि मेरा जो पेंशन है का राशि आया है कि नहीं आया, वहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है। तो वहाँ पे डीबीटी आप ऑन करवा सकते हैं जहाँ पे आप खाता खुलवाए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं केवाईसी करवाने का फायदा क्या है, कि यदि आप ई केवाईसी करवा लेते हैं तो ई केवाईसी यह सुनिश्चित करता है कि पेंशन का भुगतान सही लाभुकों को हो सके। ठीक है। जिससे आप धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। इसके साथ में केवाईसी के माध्यम से यह सुनिश्चित होता है कि पेंशन भोगी को जो खाता में आपको जो डीबीटी के माध्यम से जो पात्र होंगे, उन्हीं लोगों को मिल पाएगा जिनका डीबीटी ऑन होगा। ठीक है। तो डीबीटी के माध्यम से जो राशि भेज जाता है, जिस खाते में आपको डीबीटी ऑन होगा, उसी खाते में राशि आएगा। तो देखिए, आपको एकल पासबुक खुलवाना है तो एक सिंगल खाता खुलवाना है, ज्वाइंट खाता नहीं खुलवाना है। जिस खाते में आप पेंशन का लाभ उठा रहे हैं, चाहे विधवा का उठा रहे हैं, चाहे वृद्धा पेंशन का उठा रहे हैं, चाहे विकलांग पेंशन का उठा रहे हैं, तो उसी में आपको डीबीटी ऑन करवाना पड़ेगा, तभी लाभ मिल पाएगा। क्योंकि 2025 में काफ़ी नियम चेंज कर दिया गया है। उसके साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि झारखंड में पेंशन धारियों को जो है वृद्धा हो गया, विधवा हो गया, दिव्यांग पेंशन, जो साथ में आपको 3 महीने को जो है पेंशन जुलाई के तीसरा सप्ताह में आप लोग को जो यहाँ पे देख सकते हैं, जुलाई के तीसरा सप्ताह में यह राशि भुगतान कर दिया जाएगा। ठीक है। 3 महीने का जो राशि है, किन्हीं का 3 महीने का बचा हुआ है, किन्हीं का 4 महीने का बचा हुआ है, किन्हीं लाभुकों को 5 महीने का भी बचा हुआ राशि। तो सभी एक मुश्त मिलाकर आप लोग को जो 30 जुलाई से सभी लाभों को 30 जुलाई से पहले सभी लाभों को जो है मिल जाएगा। ठीक है, राशि। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को जो भौतिक सत्यापन करवाना बहुत जरूरी है, केवाईसी करवाना बहुत जरूरी है, तभी मिल पाएगा। क्योंकि इसी कारण से देखिए आपके जिले में राशि पहुंच रहा है और कई लाभों को जो राशि अभी तक नहीं पहुंच पाया है, तो होल्ड कर दिया गया है। इसी कारण से डीबीटी ऑन नहीं होने के कारण, ई केवाईसी नहीं होने के कारण, तो इसी कारण से लाभों का पेंशन का पैसा नहीं पहुंच पा रहा है।
ठीक है। तो आप लोग को जो राशि 30 जुलाई से पहले जिन जिन जिलों में नहीं पहुंच पाए राशि, उन जिलों में मिलने वाला है। अप्रैल से जून तक सभी लाभों को मिलेगा। अप्रैल